दिन मैं ऐसा इन आँखों से दर्शन पाऊंगा, दावे के साथ कह रहा हूं, क्योंकि मेरी आंखें अनमोल हैं। जहां देखता हूं तो जीवों को बचाता हूं, जिसकी तरफ देखता हूं वो धन्य हो जाता है। मेरी आंखें कहाँ अनमोल गड़बड़ है? जिसकी तरफ देख लूं वो खुश हो जाता। महाराज जी ने देख लिया। एक दिन मुझे विश्वास है इन्हीं आंखों से पृथ्वी पर बैठकर सूर्य विमान के भगवान का दर्शन करूंगा। किस दावे पर बोल रहा हूं? क्योंकि मेरी आंखें अनमोल हैं। बहुत छोटी सी आंखें, बहुत छोटा सा देखती हैं, लेकिन गर्व है मुझे कितने लोग हैं जिनको ऐसी आंख भी नहीं है। चक्षु दर्शनी चिंतन करने की विधि बता रहा हूं। लोग कहते हैं चिंतन क्या होता है, तत्व दृष्टि क्या होती है। किसे कहते हैं तत्व दृष्टि प्राप्त करो, यही तत्व दृष्टि बता रहा हूं। मेरे पीछे असंख्यात अचक्षु दर्शन वाले हैं, उनकी आंखें नहीं, हमारे पास जो कुछ भी है कम से कम है तत्व दृष्टि। अनमोल कर दो इसको, साक्षात तुम भगवान के बिंब का दर्शन करोगे यहां से बैठ करके। कानों में हमारे कान बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया। इन कानों ने आज तक कभी किसी की बुराई नहीं सुनी, और हमारे कानों का तो अतिशय है। कोई बुराई चीज आती है कानों में जाके वो अच्छी हो जाती है। हमारे यहाँ एक कान में एक पारस पथरिया फिट है। तुमने गाली दी और कान में जाते, जैसे वो मैंने बताया था ना समय सार में, किसी ने कहा मूर्ख, तो तुमने शब्द कहा मूर्ख, हमारे कान में जाते कहते, कान सुनता है, देखो महाराज जी क्या कह रहा है, क्या माँ ऊ राखा, माँ ऊ राखा। देखना कान की साधना देखना। तुमने दिया मूर्ख, और कान में जाके वो क्या, कान ने कहा हमारे मन से, महाराज देखो क्या रहा, माँ ऊ राखा, ये 4 शब्द आए हैं। तो अरे ये तो बीजाक्षर है, ये तो बीजाक्षर है। अरे कृष्ण दिए बीजाक्षर, ओहो ये कान तो धन हो गया, तूने बीजाक्षर सुने। और उसमें हमने लगा दिया ओम ह्रीम माँ ऊ राखाय नमः। लेटेस्ट नया मंत्र आज तक किसी गुरु ने नहीं दिया, भगवान ने नहीं दिया। जिसे तुम दुश्मन कह रहे हो उसने दिया। थैंक हे दुश्मन, तेरा मैं बहुत बहुत आभारी हूं, तूने बिल्कुल नया लेटेस्ट मंत्र दिया। ओम ह्रीम, ओम ह्रीम। अच्छा बता दो कौन गुरु के पास है मंत्र? अपने कानों में दम हो तो शास्त्रों में तो यही लिखा है कि गुरु के वचन मंत्र होते हैं, भगवान के वचन मंत्र होते हैं। तुम्हारे कानों की साधना हो तो दुश्मन का वचन भी मंत्र हो जाता है। दुश्मन का वचन मंत्र हो जाता है। साधना तुम्हारे कानों की होना चाहिए। ऐसे कान जिसके हों जो गाली को भी मंत्र बना दे। बोलो ऐसे कानों के मैं बुरा कहूं है? और आपको भी मेरे कान अच्छे, 2 मिनट की किसी सुन लेता हूं ना तो वो पूरा नहीं रहा, महाराज जी ने मेरी बात सुन। कई लोग बोलो महाराज जी आप कुछ, मैंने देखो भैया मैं कुछ नहीं करूंगा, महाराज जी आपको कुछ नहीं, मत सुन लो आप बस। होता है कि नहीं? सुन लीजिए आप, भैया मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं कुछ, महाराज जी मैं कुछ नहीं कर, बस आप सुन लीजिए। क्यों तरसते हो कि गुरु मेरी एक बात सुन ले? यही तो है। कहाँ से ये मुंह बुरा है? यदि मेरा मुंह बुरा है तो मैं जिंदगी में कहता हूँ मुझे तो कभी बुरा नहीं लगा, क्योंकि मेरे मुंह से तो पता नहीं, मेरे मुंह से तो पता नहीं कितनी बातें निकल चुकी जो जाना ने कितनों की जिंदगी बदल गई है। आप लोग बताओ मेरा मुंह कैसा है, मेरी वाणी कैसी है? यदि मेरी वाणी बुरी होती तो ये 5-5 चैनल यहाँ लगे होते, ये लाखों करोड़ रुपया जो दान तुम्हारी पसीनी कमाई ये दे रहे होते, ये चैनल फोकट में लगेंगे पैसा में लगे? पैसा तो तुम लोग मूर्ख हो जो बुरी वाणी के लिए करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हो।
ओह क्या बात है, कैसे कहूं इस मुंह को खराब। इस मुंह से निकले हुए शब्दों के लिए जगत करोड़ों रुपया खर्च करके भी सारे विश्व को सुना रहा है। बुरी बात को सुनाने के लिए कोई करोड़ों रुपया खर्च, लोग यहां नहीं आ पा रहे, टीवी पे बैठे, यहां नहीं आ पा रहे, टीवी पे बैठे। कौन समय खर्च करता है? बुरे वचनों को सुनने के बाद किसके पास समय है? नियम से इन वचनों में कोई दम है तभी लोग करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं, तभी लोग सुनने के लिए लालायत है। सुनने के लिए तुम लोग बैठे हो, 1.5 घंटा हो गया। एक बार किसी ने कहा, बोले महाराज आप में गर्भवती समय हो रहा है, गजब अतिशय है, आप 1.5 घंटे बोल लेते हो। मैंने कहा ये कोई अतिशय नहीं है, ये बंदर 1.5 घंटे सुन लेते हैं। तुम लोग 1.5 घंटे जिनवाणी सुन लो, अरे राम राम राम। कैसे कहूं इस मुंह को खराब, जो असंयमों को, जो धर्म की बात को नहीं समझते हैं, वे भी 1.5 घंटे एकाग्र होकर सुन लेते हैं, सब छोड़कर सुन लेते हैं। बोलो मेरा मुंह कैसा है? बहुत अच्छा ना, आशीर्वाद दे दूं। और मुझे विश्वास है आज जिस वचन से हुआ है, एक दिन इसी मुख से दिव्य धुनी भी निकलेगी।